मेरी यूट्यूब की सारी कमाई शेयर मार्केट में डूब गई। मैं शेयर मार्केट में पैसा तो नहीं लगाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे मन में विचार आया कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं और इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा। यूट्यूब से भी तो अच्छा ही कमा रहा था, लेकिन लालच आ गया और सारे मेरे यूट्यूब के पैसे शेयर मार्केट में डूब गए। प्लीज़ हेल्प, आप ही मदद कर सकते हैं मेरी। जी हाँ, देखिए कि जो है ये ईमेल हमारे चैनल पर 7 दिन पहले आया है। हमारे चैनल के दर्शक हैं और उनका ये ईमेल है जिसमें वो बता रहे कि उनका एक यूट्यूब चैनल है और अच्छा खासा कमा रहे थे वो, और अब भी कमा तो रहे हैं, लेकिन जितना कमाया था जमा पूंजी उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दी और सारी पूंजी डूब गई। अब वो धन जमा कराया था उनके लिए जो है भविष्य की सुरक्षा के लिए। ईमेल पर वो ये कह रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरा जन्म कुंडली विश्लेषण कीजिए। देखिए, दरअसल हमने ये सोचा, जहाँ तक मकर राशि की बात है तो मकर राशि के लिए तो कोई गलत नहीं है। आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट अलग गतिविधि होती है। ये कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशन इस तरह के नहीं होते हैं। शेयर मार्केट बिल्कुल अलग है, जहाँ बौद्धिक अनुमान लगाने होते हैं, दिमागी परिश्रम करना होता है। हालांकि शारीरिक परिश्रम, फिजिकल आपको वर्किंग नहीं करनी होती है, मेंटल वर्किंग इसमें बहुत ज़्यादा करनी होती है। आपको एस्टिमेट अच्छी तरह से लगाने होते हैं। जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी आजकल कितनी पॉपुलर है, लोगों में कितना क्रेज है, कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कि आने वाले दिनों में उसके शेयर के भाव बढ़ेंगे या शेयर के भाव घटेंगे, ये दिमाग में लगातार आपके चलते ही रहता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि मकर राशि वाले शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ये देखने वाली बात है। दिक्कत ये आती कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाए शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये एक ऐसी शर्त है जो सभी 12 राशियों पर लागू होती है। जी, जन्म कुंडली विश्लेषण आपको अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में लाभ तभी होता है जब आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों मजबूत नहीं है तो वैसे जातक को शेयर मार्केट में पैसा नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है, घाटा होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। 12 राशियों में सिर्फ कुंभ राशि ऐसी राशि है, कुंभ राशि एक जोड़क जो 11वें भाव की राशि यानी लाभ के स्थान की राशि है, इसलिए उस राशि को यदा कदा लाभ हो जाता है, भले जन्म कुंडली में राहु खराब हो या बुध खराब हो। सिर्फ एक अपवाद है कुंभ राशि के जातक जिनको लॉटरी, सट्टा, जुआ उसमें भी अक्सर वो लाभ कमाते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ कमाते हैं। लेकिन जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि आप कर्म प्रधान राशि है, इसलिए आपको जो है बुध और राहु की दोनों की मजबूत स्थिति चेक अवश्य करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, भारी घाटा हो सकता है। जब हमने उनका जन्म कुंडली विश्लेषण किया तो हमें यह पता चला कि उनकी जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में बैठा है। हाँ, वो मकर राशि के हैं, ये कंफर्म हो गया। जन्म तारीख उन्होंने भेजी, जन्म का समय स्थान भेजा तो हमें पता चल गया कि ये मकर राशि के हैं। चंद्र राशि मकर है, चंद्र राशि मकर है और उनके जो हैं जन्म कुंडली में राहु एकादश भाव में है, 11वें भाव में। तो ध्यान रखें, राहु जब आपके एकादश भाव में 11वें भाव में होता है तब राहु को खराब माना जाता है। 11वें भाव में राहु होता है, लाभ स्थान में राहु होता है, इसका मतलब ये राहु लाभ कम करता है, जीवन के लाभ कम करता है, जिसमें ये भी एक लाभ होता है, आर्थिक लाभ। बुध की स्थिति देखी तो बुध ग्रह भी जो हैं उनके लिए
अष्टम में बैठा है, 8वें भाव में बुध ग्रह बैठा है, तो जाहिर है कि 8वें भाव में जब बुध ग्रह होता है तो वो आर्थिक तंगी का योग बनाता है, जिसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, अचानक भारी खर्चा करवाता है और इंसान को कंगाल बना देता है, अच्छे खासे पैसे कमाने वाले को गरीब बना देता है। बुध ग्रह जब 8वें भाव में बैठता है, उनकी जन्म कुंडली में ये पोजीशन है, तो हमने जब उनका विश्लेषण किया उसके बाद ये निष्कर्ष हमने निकाला कि इनको जो है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब जब ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे हमेशा ये नुकसान उठाएंगे, हमेशा इनको घाटा होगा, इनका धन डूबेगा जी। तो ध्यान रखिए, आप मकर राशि के दर्शक हैं तो जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहे उससे पहले जन्म कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए। लोग यहाँ गलती करते हैं, पहले जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाते, पहले धन गंवा देते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी दोस्त से कहकर या अपनी मन की इच्छा से बड़ा सपना देखकर पैसा लगा देते हैं, बाद में नुकसान होता है, फिर जन्म कुंडली दिखवाते हैं। तो हम मानते हैं कि नुकसान के बाद जन्म कुंडली आप दिखवा रहे हो तो अब फायदा तो होता है कि आगे नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन जो हो गया वो तो हो ही गया। अच्छा तो ये होता है, बेहतर ये होता है कि जन्म कुंडली से पहले ही आप लोग विश्लेषण करवा लीजिए अपने पंडित जी से। एक बात याद रखिए, कोई सा भी पंडित हो, जब आप जन्म कुंडली विश्लेषण में ये सवाल पूछेंगे कि मैं शेयर मार्केट करूं या नहीं करूं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो कोई भी पंडित हमेशा आपको एकदम सही सलाह देगा, क्योंकि हर एक पंडित जानता है कि ये रुपये पैसों का मामला है और इसको एकदम सही सलाह देनी चाहिए ताकि इसका धन बर्बाद नहीं हो, ये बर्बाद नहीं हो, इसके पैसे बर्बाद नहीं हो। तो किसी भी पंडित से जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। बुध और राहु की मजबूती देखकर वो आपको सलाह देगा कि आप जो हैं शेयर मार्केट में पैसा करें नहीं करें। तो जन्म कुंडली विश्लेषण पहले करवाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ गलती करते हैं आप लोग, कई बार तो आप सोचते हैं कि मन में तो आता है कि चलो जन्म कुंडली दिखवा लेते हैं कुंडली, उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने, फिर ये सोचते हैं पता नहीं ये पंडित जी ने मना कर दिया कि तुम्हारे तो शेयर मार्केट में पैसे का योग नहीं बनता है, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, तो मन में ऐसा सोचता है, इसलिए सोचा अभी कुंडली विश्लेषण नहीं करवाते हैं, शेयर मार्केट में ट्राई कर लेते हैं, और उस ट्राई के चक्कर में आप पैसे पर पैसे बर्बाद करते जाते हैं। जब काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं पैसे, फिर आप पंडित के पास जाते हैं, कहते हैं कि जन्म कुंडली विश्लेषण करो, मेरे शेयर मार्केट में पैसे डूब गए। डूबे हुए पैसों को अब पंडित वापस कैसे ला सकता है? वो डूबे हुए पैसों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आगे के लिए आपको रास्ता जरूर दिखाएगा कि आपकी कुंडली में आपके बुध और राहु खराब है, तो अब इस रास्ते मत जाइए, दूसरी जगह मेहनत कीजिए, दूसरी जगह धन लगाइए। देखिए, दुनिया लखपति भी है, दुनिया में करोड़पति भी है, अरबपति भी है, लेकिन ये सभी लोग कोई शेयर मार्केट से नहीं बने हैं। आपको करोड़पति लखपति बनना है तो यूट्यूब चैनल पर भी आप करोड़पति लखपति अरबपति बन सकते हैं। आप चाहे तो अच्छे खिलाड़ी बनकर अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, अच्छे फिल्म अभिनेता बनकर बन सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे फील्ड हैं, हर फील्ड में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। मेहनत करनी होती है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई शेयर मार्केट में इतना कमाते हैं दूसरे में नहीं होता है, हर जगह कमाई होती है। सही तरीके से कमाने वाला इंसान होना चाहिए, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो मकर राशि के जातक को हम आपको ये कहना चाहते हैं सभी को, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए। आप लोग अच्छी तरह से, हम कहते हैं कि पहले करवाइए, आप बाद में करवाते हैं फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब हमारे पास ऐसी जन्म कुंडली आया, हमने विश्लेषण किया, अब हम सोचते हैं कि इन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया। काफ़ी धन जब उन्होंने अपनी यूट्यूब की सारी कमाई बर्बाद कर दी तो पहले क्यों नहीं करवाया, ये हम जरूर सोचते हैं। धन डूब तो गया, हाँ, अब हम उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आगे से धन नहीं लगाए। उम्मीद करते हैं कि आगे वो उस रास्ते नहीं जाएंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए।